अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में नज़र आने वाला ये शख्स मस्जिद का इमाम और हाफिज़ कुरान है जो अब ख्वाजा सिरा बन गया है। क्या वजह थी इसके ख्वाजा सिरा बनने की, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और इस वीडियो में आपको मुआशरे की एक ऐसी कड़वी सच्चाई भी बताऊंगा जो जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें, फिर इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। अच्छा ते कि तन शर्म नहीं आई तू ये पहन जो ते किड़े हरकत पे आ गया? अब नहीं, ये क्या हरकत है? मैं कोई कपड़े फाड़ के रहा हूं? कपड़े पहने हुए हैं ना। ये मतलब ये क्या नहीं, ये खुदा की मखलूक नहीं है, ये भी खुदा की मखलूक है, ये भी इंसान है। अच्छा, निकाह कितने पढ़ाए हैं? इनको इस तरह इतनी बुरी नजर से क्यों देखा जाता है? गलत चीज है ये ना? हमारी सोसाइटी से नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, कितने निकाह पढ़ाए हैं? बेशुमार निकाह पढ़ाए हैं। अच्छा, ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनकी भी कोई इज्जत है, इनका भी कोई वकार है। इनको जनाजे भी पढ़ाए हैं आपने? बेशुमार जनाजे पढ़ाए हैं। दुआ कुनूत सुनाओ जरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसल्ली अलैका अलखैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखला व नत्रुकु मन यबजुरु। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नखफिदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिल कुफ़ार मुलहिक। अल्लाह कहता है कि अगर मुझसे मिलना चाहते हो, अल्लाह चाहता है, अल्लाह कहता है अगर मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मेरी मखलूक से दोस्ती करो, मेरी मखलूक से प्यार करो। हमारी दोस्ती है, आपका कोई वकील है? आप नहीं, मेरा मैं फ्री आपकी वकालत करता हूँ। और बताएं। थैंक यू सो मच। इंसानियत के नाते फ्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस काम के साथ साथ कोई डांस धमाका भी आता है कि नहीं आता? हाँ, वो भी आता है। थोड़ा सा लुडी हो जाए, थोड़ी सी लुडी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आता है। थोड़ा सा एक फैक्शन का 50,000 में लेती हूँ। मस्जिद के इमाम है आप? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अम्माम, आप मेरी बात सुने ना, अम्माम मस्जिद रहे हैं, उधर ज्यादा पैसा कमाया या इधर फंक्शन करके ज्यादा पैसा कमाया? उसमें तो सिर्फ जिल्लत है। जिल्लत है, ठीक है जी। जो उलमाए किराम हैं वो जलील हो रहे हैं। अच्छा। अवाम उन्नास उनकी कोई जो है, उनकी कोई इज्जत आबरू नहीं है। अच्छा। तनख्वाह 15 से 17,000 अवाम हमारी देती है उलमाए किराम आपने को। सोचा कि ये काम ठीक है, और कोई उनकी इज्जत नहीं है, उनका कोई वकार नहीं है। थोड़ा सा डांस करके दिखाएं। उनको लोग जो है वो बदनजरी से देखते हैं और लोग कहते हैं कि ये हमारी कमी है। थोड़ा सा डांस करके हालांकि दिखाएं। 11 साल जिसने किताबें पढ़ी हैं, जिसने कुरान हिफ्ज़ किया है, उसकी कोई वकार नहीं है। आप हाफिज़ कुरान है? मैं हाफिज़ कुरान हूँ, 11 साल किताबें पढ़ी हैं मैंने। हाफिज़ कुरान। ठीक है, तो डांस थोड़ा सा दिखाओ ना, किस तरह? मैं लोगों के रवैयों से तंग आया कि इतना इल्म पढ़ा, मेरे स्टेटस का कोई मुकर्रर नहीं होगा, आप जहाँ से मर्जी आप ले आए, मेरे साथ मुकाबला करवा लें। ठीक है जी। दोस्तों, आपने मस्जिद के इमाम और हाफिज़ कुरान की बात सुनी कि उसने क्या वजह बताई ख्वाजा सिरा बनने की, कि उसे इमामत के सिर्फ 17,000 रुपये मिलते थे, ना उसकी कोई इज्जत करता था, ना कोई कदर करता था। 17,000 मिलते थे जिससे उसका गुजारा नहीं होता था, और वो इस लाइन में, ख्वाजा सिरा की लाइन में 50,000 रुपये एक रात में कमा लेता है। इस शख्स से कोई पूछे कि तूने मस्जिद की इमामत इसलिए छोड़ी कि वहाँ तुझे कोई इज्जत नहीं दे रहा था, तेरी कोई कदर नहीं कर रहा था, तो अब जो तू काम कर रहा है ख्वाजा सिरा बनकर, उसमें क्या तुझे बहुत इज्जत मिल रही है? ये तू बहुत इज्जत वाला काम कर रहा है? इस शख्स को सब्र करना चाहिए था। अगर उस मस्जिद की कमेटी या नमाजी इस शख्स को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, इसकी कदर नहीं कर रहे थे, तो इस पर इसको सब्र करना चाहिए था, इस उम्मीद पर कि दुनिया आर्ज़ी ज़िंदगी है और हमेशा की ज़िंदगी जो बाकी रहने वाली है वो आखिरत की ज़िंदगी है। भले यहाँ पर मुझे नमाजी मेरी कदर नहीं कर रहे, मेरी इज़्ज़त नहीं कर रहे, कमेटी मेंबरान मेरी इज़्ज़त नहीं कर रहे, लेकिन जब मैं मरूंगा तो इसका बेहतर बदला मुझे आखिरत में अल्लाह ताला देंगे। जो मैं इमामत करवा रहा हूँ, जो मैं हाफिज़ कुरान या बच्चों को कुरान पढ़ा रहा हूँ,
اس کا بہتر بدلہ مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ دیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ میری عزت کروائیں گے۔ اس کو صبر کرنا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شخص نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی۔ یہ بھول گیا تھا کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دوستو، ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ معاشرے کی ایک کڑوی سچائی بتاؤں گا۔ تو دوستو، وہ کڑوی سچائی یہ ہے کہ ہم لوگ مسجد کے اماموں کو اور مدرسے میں جو قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو بہت ہی کم پیسے دیتے ہیں۔ یہ بات واقعی حقیقت ہے کہ مسجد اور مدرسوں میں اماموں کو بہت کم پیسے دیے جاتے ہیں، جس سے ان کا گزارا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو مسجد کے نمازیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے امام صاحب کی مالی مدد کریں، اور جو لوگ اپنے بچوں کو مسجد میں یا مدرسے میں قرآن پڑھنے بھیجتے ہیں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ امام صاحب کی اور جو ان کے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے استاد، اس کی مالی مدد کریں۔ وہ آپ سے اسکول اور کالج کی طرح ہزاروں روپے فیس کا مطالبہ نہیں کرتے، آپ کو خود ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو غور سے دیکھی ہوگی تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ ویڈیو میں اس کا مذاق ہی بنا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا تمہیں ٹھمکا لگانا آتا ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا ڈانس کر کے دکھاؤ۔ جب آپ اللہ کا دین چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں تو دنیا والے پھر آپ کا اسی طرح مذاق بناتے ہیں۔ یہ شخص دنیا میں بھی کھیل تماشا مذاق بنا رہے گا، اور اگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی تو آخرت میں بھی اس کا برا انجام ہوگا۔ انسان کی زندگی اوسطاً 60 سے 65 سال ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 65 یا 70 سال کراس کرتے ہیں۔ اتنی چھوٹی زندگی کے لیے انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے کہ وہ حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ اب آپ اس بھائی کی ہی مثال لے لیں، کتنا اچھا کام کر رہے تھے، یہ حافظ قرآن تھے، بچوں کو مدرسے پڑھا رہے تھے، مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، مگر ان کو وہ 17,000 روپے کم لگے تو انہوں نے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں غلط راستہ اپنا لیا۔ تو دوستو، کبھی بھی پیسہ کمانے کے لیے غلط راستہ نہ اپنائیں۔ یہ زندگی فانی ہے، بالآخر ختم ہو جانی ہے۔ ویڈیو کو یہاں اینڈ کرتے ہیں اس دعا پر کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور یہ غلط راستہ چھوڑ کر دوبارہ اللہ کے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔